आज हम उपसर्ग विषय पर बात करेंगे। मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये तीनों ही विषय जो है कक्षा 8-9 में जो है बहुत ही आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़े भी होंगे और आगे जो है उपसर्ग से संबंधित जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं इनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। उपसर्ग छात्रों, रचना के आधार पर शब्दों के हम 3 प्रकार करते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द किसी शब्द के मेल से ही बनते हैं। यौगिक शब्दों की रचना रूढ़ शब्दों के पहले अथवा बाद में जुड़ने वाले शब्दांशों से होती है, उनके अर्थ को बदल देते हैं। योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्दों की तरह बनते हैं, लेकिन ये किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। आपने शब्द विचार में यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्दों के बारे में पढ़ा है। यौगिक 2 शब्दों का मेल करके बना लिए जाते हैं। योग रूढ़ किसी अर्थ विशेष के लिए प्रचलित हो जाते हैं और रूढ़ शब्दों के हम और टुकड़े नहीं कर पाते हैं। शब्द रचना मुख्यतः 3 प्रकार की करते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास से। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग भाषा के सार्थक लघुतम खंड होते हैं, यानी छोटे खंड, जिनसे कि हम शब्दों की रचना करते हैं, जो हमेशा मूल शब्दों से पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, परंतु इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आ या अधि इत्यादि कह दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। इन्हें हम शब्दों के साथ जोड़ते हैं, मूल शब्दों के साथ में जोड़ करके ये अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा, जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन यानी बदलाव लाते हैं, विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें आप उपसर्ग कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, जैसे अनु, आ, उप आदि स्क्रीन पर दिखाया गया है। ये इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हम नहीं करते हैं, इनको हम शब्दों के साथ में लगाते हैं। जैसे अनुकरण, उपचार, अनुशासन जैसे शब्द बने हैं। उपसर्ग शब्दों के अर्थ को प्रभावित करते हैं। अनुधनकरण, अनुकरण पूरा शब्द बना। अनु आगे उपसर्ग लगा है, करण मूल शब्द है जिसका तात्पर्य अनुसरण से है यानी मतलब है। आ प्लस जीवन आजीवन बना और जीवन भर के लिए है। उपधन 4 उपचार यानी इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग के प्रकार। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, जैसे तत्सम संस्कृत वाले, तद्भव हिंदी के उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के शब्द उर्दू, अंग्रेजी इत्यादि के शब्दों के प्रयोग भी हम बहुत करते हैं। संस्कृत के उपसर्गों पर हम चर्चा कर लें, जैसे अभाव। आप देख रहे हैं भाव उसका मूल शब्द है, उपसर्ग लगा है। निषेध, नी उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह अज्ञान, अधर्म और अभाव से शब्द बने। अप लगाकर अप बुरा और हीन के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अपमान, अपयश, अपराध इत्यादि शब्द दर्शाए गए हैं। प्रति उल्टे के लिए होता है, जैसे प्रतिकार, प्रतिवादी, प्रतिकूल, सामने के लिए भी प्रयोग करते हैं। सु अच्छे के लिए, सहज के लिए करते हैं, जैसे सुपुत्र अच्छे पुत्र के लिए, सुयोग अच्छा योग, सुपात्र अच्छे पात्र के लिए सु का प्रयोग किया गया है। हिंदी के भी उपसर्ग हैं। अध आधे के लिए, जैसे अधमरा जो आधा मरा है। अधपका आधा पका हुआ कोई फल हो तो आप अधपका का भी प्रयोग करते हैं। फूल अगर आधा खिला है तो अधखिला का प्रयोग करते हैं। कु बुराई के लिए, कुढंग, कुचाल, कुरूप, ये सारे ही शब्द किस गलत उसके लिए, बुराई के लिए प्रयोग हो रहे हैं। भर पूरा, ठीक, जैसे भर पेट कहते हैं, भर पाई, भरपूर। नी का प्रयोग नहीं और रहित के लिए ज़्यादातर हम करते हैं। निडर जो डरता नहीं है, निहत्था है, निठल्ला है, कई इसके प्रयोग हो सकते हैं जो किए जाते हैं हिंदी के उपसर्ग में। इसी तरह से विदेशी उपसर्ग भी हमारे यहाँ हैं। विदेशी भाषाओं का भी हमारे समाज में, हमारे साहित्य में और कई जगह पर उसका प्रभाव पड़ा है, तो हम बोलचाल की भाषा में भी उनके प्रयोग करते हैं। जैसे चीफ शब्द है तो मुख्य और प्रधान के लिए प्रयोग किया जाता है,
चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, डिप्टी, उप सहायक, डिप्टी मैनेजर, डिप्टी डायरेक्टर के लिए। गैर, नहीं और भिन्न के लिए, जैसे उर्दू भाषा के शब्द हो गए, फारसी भाषा के शब्द हो जाते हैं गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर इत्यादि जैसे शब्द। बद, बुराई के लिए प्रयोग करते हैं, बुरा शब्द लिखा हुआ है। बद सलूक, जिसका सलूक अच्छा नहीं हो, व्यवहार अच्छा नहीं हो। बदकिस्मत, बदहाल, बदनाम इत्यादि जैसे प्रयोग हैं। तो बद आपका जो है उपसर्ग और नाम उसमें मूल शब्द है। तो मूल शब्द और उपसर्ग को भी आप साथ साथ में समझ रहे हैं। इस प्रकार हिंदी, संस्कृत तथा विदेशी भाषाओं के उपसर्ग के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। प्रत्येक शब्द के सामने उसका अर्थ तथा उसके बगल में उपसर्ग लगाकर शब्दों की रचना भी आपकी स्क्रीन पर दर्शाई गई है, यानी दिखाई गई है, और आप उसे स्पष्ट देख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। इसी के साथ साथ MCQ प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं। किस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र वगैरह में पूछे जाते हैं। जैसे अप शब्द लिखा हुआ है, पहला प्रश्न, शब्द में कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प आपके सामने है और विकल्प में आपको देखना है कि अगर हमने पहले जो मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है, तो आपका ग नंबर वाला अपधन शब्द वाला जो है वो शब्द सही है। परियोजना शब्द का सही विकल्प ढूंढना है। परधन योजना, परियाधन योजना, परिधन योजना, परधन जना, वो पढ़कर ही आपको ज्ञात हो जा रहा है कि परिधन योजना वाला जो शब्द है वो सही है। ला इलाज शब्द का सही विकल्प क्या है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में से आप ध्यान दें, ला धन इलाज जो है ये विकल्प सही है। तो उस विकल्प को हमें खोज करके लिखना है। शब्दों को विभाजित कर लीजिए तो गलती कभी भी नहीं होती है। नंबर 5, परिकल्पना शब्द का सही चयन कीजिए। तो इसमें पर धन कल्पना और परिक धन पाना और परिधन कल्पना है। तो परिधन कल्पना घ वाला सही होना चाहिए। तो इसको आप सही करेंगे और लिखेंगे। नंबर 5 में अनु उपसर्ग के शब्द में नहीं है। तो हमने देखा कि स्क्रीन पर जितने शब्द लिखे गए हैं उन शब्द में अनु लगा हुआ है। तो एक अनबन शब्द है जिसमें अनु नहीं है, तो उसमें तो दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किसमें है और किसमें नहीं है, ये भी ज्ञात होना चाहिए। नंबर 6, उपसर्ग युक्त शब्द चुनिए। उप वाला सब अ से हैं, तो अब आपको एक ही दिखाई दे रहा है कि उपकार शब्द जो है वो है, तो उपकार शब्द आपको लिखना है। 7 नंबर, दू प्लस बला से नया शब्द क्या बनेगा। तो दुबला शब्द होना चाहिए ग वाला, तो दुबला लिखेंगे आप। कोई भी बच्चा जो है, जैसे आपने देखा इसमें कि लावारिस शब्द का सही विकल्प चुनिए। अगर लावारिस, लावा धन इस और लव धन वारिस, लावारी धन स, तो ला धन वारिस शब्द जो है वो सही है, उसको ही विकल्प में हम चुनते हैं। नंबर 9, खुशखबरी शब्द का सही विकल्प ढूंढिए। साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। खुश और खबरी जो शब्द है ख वाला वही सही शब्द है, तो उसका हम चुनाव करेंगे। 10 नंबर, बिन ब्याही शब्द में सही उपसर्ग है। तो शब्द में ग नंबर बिन शब्द जो है वो सही है, और वो आपका उपसर्ग आप देखेंगे, उसे ही हम चुन करके प्रश्नों के सही उत्तर आप लिखेंगे। आप प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। अगले उसमें हम प्रत्यय के विषय में आपको बताएंगे, और उसमें भी MCQ प्रश्नों का आपको अभ्यास कराया जाएगा तथा विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आपको ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आएगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें तथा हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।